देखने में लग रहे हैं ना एकदम अचारी मिर्ची, इसका मतलब आप भी मेरे पतिदेव के जैसे धोखा खा गए हैं। बाहर से देखने में एकदम मिर्च जैसे लाल और अंदर से देखने में एकदम मिर्च के दाने लग रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये मिर्च नहीं है, ये बनाया मैंने मोमो। जी हाँ, मैंने बनाया सबका फेवरेट स्ट्रीट फूड। तो मोमो की स्टफिंग के लिए 10-12 कलियां लहसुन के ले लेंगे और 1 इंच जिंजर का ले लेंगे। बाकी सामान मैंने उसकी चटनी के लिए रखा है। ये मोमो जो मैंने बनाया था थोड़ा प्रोटीन रिच बनाया था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सोया चंक्स 1 कप ले लिए हैं, जिसे गर्म पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो इसकी स्टफिंग के लिए मैंने मेन लिया है गाजर, गाजर 1 ले लेंगे और इसको अच्छे से साफ करके छील लेंगे। फिर मैंने लिया है यहाँ पे बीट रूट यानी कि चुकंदर। अब यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमारे मोमो को कलर देने वाला है, या फिर ये बोलूँ कि जो आपके मोमो को प्रॉपर मिर्ची का कलर और टेक्सचर देने वाला है। अब इसको अच्छे से धो लेंगे, छील लेंगे, उसको साइड रख देंगे क्योंकि इसका काम बाद में है। तब तक के लिए हम एक गोभी ले लेंगे, इसको अच्छे से काट लेंगे, बीच का इसका डंठल निकाल करके इसको साइड कर देंगे। अब हमें इसे बारीक से काटना है। अब आप चाहे तो चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास चॉपर है तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो इसको मैंने ऐसे ही चॉपर में डाल दिया था इसको बारीक काट करके, और 15 से 20 सेकंड में ये उतना बारीक हो गया था जितना हमें मोमो की स्टफिंग के लिए चाहिए। तो अगर आप चाकू से भी काटते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना बारीक से बारीक काट सके आप उसे काट लें। अब जब ये पत्ता गोभी बारीक से कट चुकी है तो अब हम गाजर को भी उसी तरीके से हम बारीक बारीक काट लेंगे। अब गाजर के साथ आप यहाँ पे प्याज को भी साथ में ही चॉप कर सकते हैं, क्योंकि गाजर बहुत ही थोड़ी हो जाती है चॉप करने के लिए मेरे मशीन में, इसलिए मैंने प्याज को भी साथ में ही चॉप कर लिया था। अब जब आप सारी स्टफिंग को बारीक से काट लेंगे तो इसका डो लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मोमो का डो लगाने के लिए सबसे पहले उसके कलर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हमें बीटरूट का जूस निकालना है। अगर आपके पास जूसर है तो आप डायरेक्ट जूसर में इसका जूस निकाल सकते हैं, नहीं है तो आप मिक्सर में भी उसका जूस निकाल सकते हैं, बट उसके लिए आप इसको बारीक से काट करके मिक्सर में डाल दीजिए। जितना बारीक से बारीक काट सकते हैं आप काट दीजिए, नहीं तो बीच में फिर चंक्स रह जाते हैं तो उसका जूस प्रॉपरली नहीं निकल पाता है। अब इसमें डालेंगे 1/3 कप पानी और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले इसको पल्स मोड में चलाइए, फिर उसको रेगुलर मोड में चलाइए। उससे क्या होता है काफ़ी बारीक अच्छे से पिस जाता है। अब हमें क्या करना है, इस पानी को हमें छानना है। उसके लिए क्या करेंगे, एक कॉटन कपड़ा लेंगे और उसमें सारी प्यूरी को डाल करके निचोड़ लेंगे। अब इसमें मैंने 1/4 कप पानी और डाल के इसको स्ट्रेन कर लिया है। ये देखिए निकल गया ना जूस, वो भी बिना जूसर के। अब इसी पानी से हमें मोमो का डो रेडी करना है। अब स्ट्रेन करते करते मेरे हाथों में इतना कलर आ गया था कि मेरे पतिदेव तो घबरा ही गए थे। आप भी ऐसी फन ट्रिक कर ही सकते हैं अपनी फैमिली में। चलिए जोक्स अपार्ट, अब हम इसका डो रेडी कर लेते हैं। डो के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा ले लिया था। आप चाहे तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से मोमो बन जाते हैं, बट हाँ फ्लेवर का थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही। इस बार मैंने मैदा में मोमो बनाए थे तो 3 कप आटे में 3 कप मैदा में ये पानी सारा यूज़ हो जाएगा, और इसके अलावा मैंने हाफ कप पानी और लिया था। तो पानी कितना भी लगे, बस आपको एक सॉफ्ट सा डो रेडी करके रखना है। इसमें आप चाहें तो हल्का सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया था, और साथ में चाहे तो 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसका आटा लगा सकते हैं, चाहे तो प्लेन वाला जैसे कि मैंने लगाया है, या फिर चाहे तो नमक और तेल डाल करके। तो ये आटा रेडी हो गया है। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर तो पिंक आ रहा है, फिर वो रेड कलर की मिर्ची बनेगी कैसे? बट घबराइए नहीं, जब हम इसको स्टीम करेंगे तो ये अपना कलर अपने आप चेंज कर लेगा। अब जब तक हमने सारी स्टफिंग को चॉप किया था और डो रेडी किया था, तब तक ये सारे सोया चंक्स भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसको भी हमें बारीक बारीक ग्राइंड कर लेना है चॉपर में। अब नेक्स्ट आप चाहें तो स्टफिंग को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं मोमो बनाने के लिए, या फिर इनको थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया था। यहाँ पे मैंने लिया था 1 चम्मच तेल और उसमें डाला लहसुन और अदरक जो हमने स्टार्टिंग में छील के रखे थे, उसको कद्दूकस कर लेंगे या फिर बारीक बारीक काट लेंगे। फिर डालेंगे उसमें सारी सब्जियां जो हमने चॉप की थी, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, क्योंकि हमें इसे पकाना नहीं है, इसे हमें रोस्ट करना है।
फिर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, लास्ट में जाएगा सोया चंक्स जो हमने अभी चॉप किया था। तो टोटल इसको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है और फिर ये हमारी मोमो की स्टफिंग भी रेडी हो गई। अब इसको साइड में रख देंगे और फिर मोमो बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मोमो बनाने से पहले आटे को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैंने इसको डिवाइड नहीं किया था बट मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पहले से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको स्टीम करने के लिए बर्तन लगा दिया था गैस पे पानी डाल के उबलने के लिए। आप चाहे तो इसको इडली मेकर में भी बना सकते हैं या अगर स्टीमर है आपके पास तो वो और अच्छी बात है, बट मैंने देसी जुगाड़ किया था तो मैंने पतीले में ही पानी डाल के गरम करने के लिए चढ़ा दिया था गैस पे। अब इसको शेप कैसे देना है, नॉर्मल बेलना है, इसको बहुत ही पतला करके बेलना है जितना आप पतला बेल सके। और इसको डिज़ाइन देने के लिए आप जितना डिज़ाइन दे सकते हैं अपने मन मर्ज़ी से, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं होता है। जैसे कि मैंने 3 टाइप के डिज़ाइन्स बनाए थे। पहला डिज़ाइन ये है जिसमें सेंटर से पिंच किया था, फिर दोनों साइड से एक-एक करके पिंच किया था। लेकिन ये जो दूसरा डिज़ाइन मैंने बनाया था, इसमें मैंने 2 साइड से पहले एक साथ पिंच किया था, फिर उसी को आपस में चिपका दिया था। इसके बाद फिर से इसको नीचे की साइड कर देंगे और दोनों साइड से फिर से पिंच करके उसको आपस में चिपका देंगे। तो आप अगर डिज़ाइन देखेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आप सिंपल गुजिया के जैसे भी बना सकते हैं या फिर जो गुजिया मेकर होता है आप उसमें भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और जो तीसरा डिज़ाइन मैंने बनाया था वो तो आपको पता ही है। इसको सिंपल थोड़ा सा लंबा बेलना है ओवल शेप में और फिर अंदर स्टफिंग डाल के उसको फोल्ड करके पिंच कर देना है आपस में ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फिर इसको रोल कर देना है। और जब ये तीनों डिज़ाइन के शेप्स मैंने रेडी कर लिए थे तो एक-एक करके इनको डिफरेंट लॉट्स में स्टीम कर लिया था। ये देखिए आ गया ना यहाँ पे एकदम रेड कलर, लग रहे हैं ना कुछ अलग से मोमो। और ये है वो मिर्ची वाला मोमो। तो जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो, चाहे बारिश का मौसम हो या लेट नाइट क्रेविंग्स हो, मोमो हमेशा ही रेडी रहते हैं हमारा मूड सेट करने के लिए। और जब ये घर पे बना जाए तो किचन से जैसे ही स्टीम होता है तो गरमा-गरम मोमो की प्लेट जब हाथ में आती है तो उस मोमेंट का कंफर्ट एक अलग ही होता है, और साथ में हो जाए जब होममेड चटनी तो स्वाद एकदम डबल हो जाता है। तो ये जो मोमो बने थे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे और इसे मैंने सर्व किया था होममेड चटनी के साथ। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।